वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एसआईपी के जितने भी रिक्वेस्ट मेथड है, जो बेसिक रिक्वेस्ट मेथड है और एक्सटेंशन रिक्वेस्ट मेथड है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और अब हम जो ये आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम जो सिप के जितने भी रिस्पॉन्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे कि बताया कि हमने रिक्वेस्ट मेथड डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे। जितने भी रिस्पॉन्स सिप के जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिप रिस्पॉन्स क्या होते हैं? सिप रिस्पॉन्स क्या होता है? 3 डिजिट का हमारा कोड होता है जो हमारे रिक्वेस्ट के स्टेटस को डिटेल में बताता है कि और वो मतलब दीज कोड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट डिजिट। जो भी हमारे वो कोड्स होते हैं, फर्स्ट डिजिट से हमारे हम उसको इंडिकेट करते कि कौन सा वो रिस्पॉन्स है। ओके, और जैसे फॉर एनी रिक्वेस्ट यू शुड गेट वन फाइनल रिस्पॉन्स बट वी कैन गेट मल्टीपल फाइनल रिस्पॉन्स। इट मीन्स क्या होता है कि हम किसी भी रिक्वेस्ट के लिए हमें फाइनल रिस्पॉन्स तो एक ही मिलता है, बट उसके जो प्रोविजनल रिस्पॉन्स हैं तो वो बहुत सारे मिलते हैं। प्रोविजनल रिस्पॉन्स क्या होते हैं? जो फाइनल रिस्पॉन्स नहीं होते, जो उसकी प्रोसेसिंग को इंडिकेट करते हैं, जो बीच की प्रोसेसिंग को शो करते हैं। ओके, फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू गेट ए सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स इट मीन्स रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। ओके, और जो फाइनल रिस्पॉन्स जब हमारा आता है उसका मीन्स क्या होता है कि जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। ओके, अगर अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है हमारा रिक्वेस्ट का, इट मीन्स रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड अनसक्सेसफुली। प्रोविजनल रिस्पॉन्स है, अगर आपको एक 183 भी होता है जो उसको इंडिकेट करता है सेशन इज इन प्रोग्रेस, कि आपका जो सेशन है वो प्रोग्रेस में है। ओके, और अगर आपको और भी ज़्यादा इसके एग्जाम्पल देखने हैं, कौन कौन से 1 एक्सेस के अंदर कौन कौन से हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो और भी आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। ओके, 1 एक्सेस रिस्पॉन्स सर्च करके। जो सेकंड हमारा रिस्पॉन्स होता है वो होता है सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स को बोलते हैं 2 एक्सेस। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये जो रिक्वेस्ट है वो उसका रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, जैसे 200 ओके, 202। और अब ये रिस्पॉन्स कब कब आते हैं और भी बहुत सारे हैं, ये जस्ट ये एक जस्ट एग्जाम्पल्स है। ओके, और ये कब कब आते हैं इसका भी एक अलग सिनेरियो होता है, वो हम जब कॉल फ्लो करेंगे तो हम उनको उस टाइम डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो रिस्पॉन्स कब आता है। ये भी रीज़न है कि मैं अभी जस्ट 1 और 2 एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो अब हमें क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग में चाहते हैं कि हमें नीड तो देखो सारी पड़ती है, बट जरूरी नहीं कि हमारी हर एक उसकी नीड पड़े। जस्ट फॉर जो पर्पस जो नेसेसरी है अभी हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको फर्दर और भी ज़्यादा इनके रिस्पॉन्सेस पढ़ने हैं तो आप गूगल पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, जो थर्ड हमारा रिस्पॉन्स होता है वो होता है रीडायरेक्शनल रिस्पॉन्स। रीडायरेक्शनल रिस्पॉन्स क्या होता है कि जैसे दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स इज सेंट बाय द रीडायरेक्ट सर्वर इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। अब क्या होता है, ये जो रिस्पॉन्स है रीडायरेक्ट सर्वर हमें सेंड करता है। इसके एग्जाम्पल है मल्टीपल चॉइसेस 301 मूव परमानेंटली। जैसे क्या होता है कि हम मान लो जैसे किसी को कॉल करते हैं, बट क्या होता है यूज़र या तो परमानेंटली मूव हो जाता है वहाँ से या फिर नॉट अवेलेबल। जैसे कि हम क्या होता है कई सिचुएशन में अपना फ़ोन जैसे हमारा नॉट रीचेबल आता है तो उसको जैसे 302 टेम्परेरी अनअवेलेबल, मूव परमानेंटली जैसे उसका नंबर बंद हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमारा होता है वो होता है 4 एक्सेस रिस्पॉन्सेज। 4 एक्सेस रिस्पॉन्स का होता है रिक्वेस्ट फेलियर। इट इज आल्सो कॉल्ड द क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट द रिक्वेस्ट कांट बी फुलफिल्ड, एरर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द यूएसी साइड। अपॉन रिसीविंग द एरर मैसेज क्लाइंट शुड रीसेंड द रिक्वेस्ट बाय मॉडिफाइंग इट। इट मीन्स क्या होता है कि अब ये रिस्पॉन्स कब आता है कि जब हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस टाइम जो एरर आता है ना उसकी वजह से आता है 4 एक्सेस रिस्पॉन्सेज।
while processing the request the error come in the way. ओके, जैसे कि 400 बाइट रिक्वेस्ट, अनऑथराइज्ड पेमेंट रिक्वायर्ड, ये इसके एग्जांपल है। जैसे कि हम रजिस्टर कर रहे तो अनऑथराइज उसके लिए आता है। अब जैसे कि 400 बाइट रिक्वेस्ट होता है जिसमें कोई सिंटैक्स वगैरह की एरर आती है तो उस वजह से आता है। और हमारा सब्सक्रिप्शन हमने नहीं लिया हुआ या हमारा रिचार्ज दिया है तो उस केस में हमारा 401 आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है 5 एक्सेस रिस्पॉन्सेज, जिसको बोलते हैं सर्वर फेलियर। अब ये रिस्पॉन्स कब आता है? जब एरर कहाँ किस तरफ से होता है? सर्वर की तरफ से एरर होती है। दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स इंडिकेट दैट रिक्वेस्ट कांट बी fulfilled or processed because error with the server. Okay, the server failed to fulfill the valid request. तो जो भी वैलिड रिक्वेस्ट होती है उसको उसको फुलफिल नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल है सर्विस इंटरनल एरर नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये जस्ट एग्जाम्पल है। और जैसे 503 सर्वर अनअवेलेबल। ओके, तो ये जस्ट एग्जाम्पल होते हैं जो हमारे सर्वर में जब इशू आता है, जब आते हैं ये रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फेलियर रिस्पॉन्स। दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स इंडिकेट दैट रिक्वेस्ट विल बी फेल वेयर एवर इट इज ट्राइड। एज अ रिजल्ट रिक्वेस्ट शुड नॉट सेंड टू द अदर लोकेशन। इट मीन्स क्या होता है कि ये रिस्पॉन्स कब आते हैं कि जब हमारा मान लो हमारी मेल आईडी है वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। अगर हम उसको 10 बार भी मेल भेजेंगे ना तो उस मेल पे नहीं जाएगी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हमारी ऑफिशियल आईडी है, जब तक हम उसके एम्प्लॉय रहते हैं तब तक हमें मेल हम रिसीव होते रहते हैं। बट इन केस जब हम ऑफिस लीव कर देते हैं तो वो हमारी मेल को जो ऑफिस वाले उसको ब्लॉक कर देते हैं। तब अगर हम उस पर मेल भेजेंगे तो उस मेल पे वो नहीं रिसीव करेगा। तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये रिक्वेस्ट हमारी इस केस में हर बार फेल ही होगी, आप जितनी मर्जी बार ट्राई करो। ओके, तो इस केस में तो हमारा 6 ऐसा रिस्पॉन्स आता है। ओके, अभी आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।